बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कि हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, टू डायमेंशन में जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाया जाता है। मैंने यहाँ सामने आपके एक्स वाई प्लेन बनाया हुआ है। उसमें दो लाइनें होती हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन है और उस पर एक वर्टिकल लाइन है। ये दोनों लाइंस जो हैं ये अब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही होती हैं, और जिस जगह इसको ये कट कर रही होती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से राइट साइड पर बढ़ने वाली वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर जाने वाली वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। जिस लाइन पर ये वैल्यूज़ चल रही होती हैं इनको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जिस लाइन पर ये वर्टिकल लाइन पर जो वैल्यूज चल रही हैं इधर पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस में, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वाई एक्सिस में। तो ये वैल्यूज इस तरह चल रही होती हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही होती हैं। जिस जगह ये कट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके चार हिस्से हो जाते हैं। चार हिस्सों में जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ये नॉलेज सबको है कम से कम। मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। तो पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये बताना है कि जब हमारे ये चार हिस्से हो जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में अप टू इन्फिनिटी इधर जा रही है, और y की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में अप टू प्लस इन्फिनिटी इस तरफ जा रही है। तो ये हिस्सा जो है, इस हिस्से में x की और y की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और हम पॉजिटिव को क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन करके, ग्रेटर देन जीरो। तो हम लिखेंगे कि x ग्रेटर देन जीरो होता है और y यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी पॉजिटिव होता है। जब हम इस लाइन को देखेंगे कि इस तरफ जो x की वैल्यूज जा रही हैं वो नेगेटिव हैं, और x की वैल्यूज y की वैल्यूज जो इस तरफ जा रही हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इस हिस्से के अंदर हमारी x की वैल्यूज नेगेटिव हैं यानी लेस देन जीरो है, और y की वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन जीरो हैं, पॉजिटिव हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अलग एक लाइन बनाकर आपको, जिसको कि नंबर लाइन कहा जाता है, समझा दूं। बहुत से लोग इसको शायद ना समझ पा रहे हों कि ये अगर ज़ीरो है, ये वन, ये टू, ये थ्री, और ये माइनस वन, ये माइनस टू, और ये माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो ये ज़ीरो से जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है। और जब हम ज़ीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर। y की डायरेक्शन का यही है कि ओरिजिन से ज़ीरो से अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो उस सूरत में हमारी y ग्रेटर देन ज़ीरो कहलाएगी यानी पॉजिटिव, और ज़ीरो से जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो y लेस देन ज़ीरो कहलाएगा यानी नेगेटिव। अब आप तीसरे हिस्से को देखें, इसके सिस्टम के तीसरे हिस्से को देखें तो x नेगेटिव और y भी नेगेटिव है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें x लेस देन ज़ीरो है और y भी लेस देन ज़ीरो है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ x और y की नेगेटिव कहलाएंगी। अब इधर आ जाइए तो x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो x इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है। तो इन चार सिचुएशंस को अच्छी तरह से समझना और जानना ज़रूरी होता है, और उसके बगैर जो है आप कोई क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और अगर आप, मैं अब इसको ज़रा सा रब करके आपको यहीं पर एक दूसरी चीज़ भी बता दूं कि हमें अगर ये कहा जाता है कि आप एक पॉइंट को लोकेट करें इस सिस्टम के अंदर, ये एक सिस्टम है,
कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक पॉइंट को लोकेट करना है, कोई पॉइंट ले लिया जाता है। मैं पहले पॉइंट के बारे में आपको पूरी डिटेल बता दूं कि एक पॉइंट P है, फर्ज करें पॉइंट क्या होता है कि फर्ज करें कि चलिए एक पॉइंट ले लिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं 3 और 4। ठीक है, एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं ये। ठीक है, ये ऑर्डिनेट कहलाता है, ये एब्सिसा कहलाता है। तो इस चीज को जरा सा अलग से समझें, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट उस वक्त तक पॉइंट नहीं बनता जब तक कि उसमें एक वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की ना हो। अगर हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्स वाई की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट उस वक्त बनेगा कि उसमें से हर पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की होगी। तो यहाँ जब मैंने ये 3 और 4 लिखा है और एक पॉइंट A लिखा है उसका नाम, तो इसमें जो पहली वैल्यू होगी हमेशा वो x की होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो y की होगी, चाहे ये वैल्यू दोनों जीरो हो। ओरिजिन के ऊपर x और y दोनों जीरो होते हैं, उससे आप आगे पीछे हट जाएं तो फिर वो पोजीशन चेंज होती रहती है, एक्स वाई की वैल्यूज बदलती रहती हैं। अच्छा, अब अगर हम इस पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू +3 है और y की वैल्यू +4 है। तो x +3 कहाँ पर होगा, 1 2 3। ठीक है, और y +4 किधर होगा, 1 2 3 4। तो जिस जगह ये दोनों मिल रहे होते हैं वो हमारा पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था। पॉइंट A इस तरह लोकेट कर दिया जाएगा। पॉइंट B अगर हम ले लेते हैं कोई, ये B पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए -2 और 1। अब इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। y पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ है। जिस जगह ये मिल रहे हैं वो ये आपका पॉइंट B हो गया। ठीक है, पॉइंट B ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 और 1 है। इसी तरह पॉइंट C कोई बना लेते हैं कि पॉइंट C जो है फर्ज कीजिए आ गया आपके पास -3 और -4। x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। x नेगेटिव -3 कहाँ, 1 2 3, और y नेगेटिव -4 कहाँ, 1 2 3 4। तो जिस जगह ये मीट कर रहे हो अंदाजे से एक पॉइंट बना लिया जिसका नाम C है और इसके कोऑर्डिनेट्स -3 और -4 हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। चौथी पोजीशन हम ले रहे हैं कि D पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जनाब 2 और -2। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। 1 2 x पॉजिटिव और y नेगेटिव, इस जगह पर ये पॉइंट होगा D जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 और +2 होंगे। तो ये हमारा सारा सिस्टम है। इसकी और बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।